तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो चलिए हम इसे सिर्फ 2 मिनट में अच्छे से और सरल भाषा में समझते हैं। प्रहलाद अग्रवाल की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसमें शैलेंद्र जी के जीवन, उनकी सादगी, संघर्ष और फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया गया है। शैलेंद्र जी के जीवन की अब तक की सबसे बड़ी सफलता तीसरी कसम है। यह फिल्म उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। प्रहलाद अग्रवाल की कलम से निकली इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे राज कपूर संगम की सफलता के बाद नए सपनों का जाल बुनने लगे। उन दिनों ही शैलेंद्र जी ने अपने दिल की गहराइयों से एक फिल्म का विचार लेकर राज कपूर के पास पहुंचे। राज कपूर ने हंसते हुए केवल फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ ₹1 एडवांस लेकर उनकी साधारणता और सच्चाई का सम्मान किया। उनकी मित्रता की गहराई उस पल में प्रकट हुई जब शैलेंद्र जी ने फिल्म की कहानी सुनाई। राज कपूर ने हीरामन का किरदार निभाया, एक सीधा साधा गाड़ीवान जो जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाला था। वहीदा रहमान ने हीराबाई का रोल निभाया और दोनों के अभिनय ने दर्शकों के दिलों में एक गहरा असर छोड़ा। फिल्म केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक कविता की भांति थी जिसमें गांव की सादगी, लोगों की भावनाएं और असली जीवन की कठिनाइयों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। हालांकि फिल्म की शुरुआत में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि प्रचार कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक समेत कई पुरस्कार मिले और विदेशों में भी इसे सराहा गया। शैलेंद्र जी के गीत जो सरल और दिल को छू लेने वाले थे, लोगों को आसानी से समझ में आ जाते थे। उनका प्रसिद्ध गीत मेरा जूता है जापानी आज भी लोगों की जुबान पर है। शैलेंद्र जी का मानना था कि कलाकार का कर्तव्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को एक नई दिशा दिखाना भी है। तीसरी कसम ने गांव और आम लोगों के जीवन को सच्चाई से पेश किया। हीरामन और हीराबाई का रिश्ता सरल, भावुक और सच्चा था, जो दर्शकों के दिलों में बस गया। अंत में इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, सादगी, सच्ची दोस्ती और अपने सपनों पर विश्वास रखना ही असली सफलता है। शैलेंद्र जी की कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि जीवन में हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए।